देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मरियम नवाज़ ने 2 साल जो अपनी चीफ मिनिस्ट्री अब तक गुज़ारी है और उसमें कोई एक भी प्रोजेक्ट पीएमएलएन का नहीं है। वो पंजाब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आए, जिसमें बिला तख़सीस लोगों को बिला सूद कर्ज़े, लैपटॉप जो भी प्रोग्राम आया उसके अंदर पार्टी छाप नहीं है। उनकी अपनी छाप है, चीफ मिनिस्टर की तस्वीर है। लेकिन ये नहीं है कि ये पीएमएलएन के लोगों का कोटा है, ट्रैक्टर इनको दे दो, हाँ। लैपटॉप इनको दे दो। ये कोई एक भी इल्ज़ाम नहीं लगा। ये लगा तो आप कह रहे हैं यही काम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने किए थे जिससे सब कुछ हुआ था, लेकिन फिर उसको बिगाड़ा उस वक्त की फौज और इस्टेब्लिशमेंट ने बैशिंग कर करके, जिसका कल राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि वो जो जनरल जहीरुल इस्लाम जंजवा थे कि जी हमने तीसरी पार्टी बनाई। ना सिर्फ बनाई बल्कि ऑन किया, पब्लिकली उसको लेके चले और उनके हर गलत काम को सही किया इन लोगों के ऊपर। जैसे उमर अयूब हर दफा कह देते थे कि तुम चोर और डाकू, जब शहबाज शरीफ कहते थे। अब आप देखेंगे कि महमूद खान अचगई के पास जिस दिन शहबाज शरीफ चले गए मिलने के लिए, तो तासुर फिर अचकजई को अपनी इज्जत बचाना दोबारा पीटीआई वालों से मुश्किल हो जाएगी। जैसे अभी सोहेल अफरीदी फिर एक इम्तिहान में आ गए हुए हैं कि अच्छा तुम चले गए, तुमने जनाजा भी पढ़ लिया, तुमने एपेक्स कमेटी भी कर ली, तो वो अपना जवाब दे रहे हैं। मेरा ख्याल है मरियम नवाज ने जो काम शुरू किया है, बिल्कुल उनका पहला काम जो किसानों के हवाले से बुरा गया, वो था गंदम की जब कीमत न दी और किसान को बहुत ज्यादा मुश्किल आई। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस हो रहा है क्योंकि उन्होंने खुद जो खाद दी, मतलब लोगों को एक मखसूस रियायत पे रेट करवाई, एफएफसी से करवाई, सबसे कराई और रेट नहीं बढ़ने दिया। एक आधे फसल के बाद देखिए ना, चावल भी तो बगैर सपोर्ट के गवर्नमेंट की प्राइस के जा रहा है, दूसरी चीजें जा रही हैं, सिर्फ गंदम पे था। और इसमें भी वो चूंकि आखिरी वक्त पे फैसला हुआ कि आप सपोर्ट प्राइस नहीं दे रहे, उसका बैकलैश आया है और नुकसान हुआ किसान को। लेकिन जब लोगों को पता चल जाता है, चाहे आप फसल बदल लें कि मैंने कुछ और काश्त करना है, नहीं करना है, ये चीजें, और खास तौर पे इसका ये जो बसंत हुई, पतंग हुई, इसने तो लोगों की राय बदल दी है। मैं समझता हूँ लोगों ने ना जाके जिस तरह मनाया है वहां पे, ये पीटीआई वाले सारे मना रहे थे कि ये नहीं है कि भाई जी, चले गए थे, जी। दूसरे सूबों से लोग आए और यही परसेप्शन भी बनती है कि अच्छा जी, जिन्होंने अपने लीडर के लिए करना था वो कहाँ थे? वो भी पतंग उड़ा रहे थे। और आपस में अब उनकी पतंगे अड़ी पड़ी हैं, पेचे उनके आपस में लग गए हैं। पीएमएलएन छोड़ दिया है, पीटीआई आपस में पेचे पे लग गई है कि तुम कहाँ थे। जैसे आज भी जर्नलिस्टों से, बैरिस्टर गौर बड़े ठंडे आदमी है, वो उनसे लड़ रहे थे कि तुमसे सवाल हुआ, क्योंकि पीटीआई ने एहतजाज की कॉल देके और वो मीडिया पे छोड़ दी थी। उनका ख्याल था कि बस यही चलेगा। अब उनका गुस्सा, उनके यूट्यूबर्स का गुस्सा भी पंजाब गवर्नमेंट पे बड़ा है और मुझे समझ आ रही है, क्योंकि उनकी ना सारी कोशिशें रायगा गई। लोगों ने जिस तरीके से उनकी सबकी राय को मुस्तरद करके मुस्तरद किया। लाहौर में वो रंग जमाया, जिसको मैं तो देख के आया थोड़ा सा, लेकिन हमने मुसलसल सोशल मीडिया पे देखा कि जी। वो अब ना खत्म हो गई थी बात की सियासत क्या है। लोग कह रहे थे कि यार ये भी तो हमारा हिस्सा है ना, हमें हमारे फेस्टिवल वापस दें, हमें कल्चर वापस दें। तो बिल्कुल। ये चीजें और अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जिससे ये सब कुछ जो हम बात कर रहे थे गड़बड़ में बदल जाती। तो अल्लाह करे कि ये ऐसा ही पाकिस्तान चले। अब इन्होंने 25 मार्च को आर्ट्स एंड कैटल शो का कहा है, पूरे पंजाब में वो जश्न बहारा। हम तो अपने बचपन से, मैं भक्कर से ताल्लुक रखता हूँ, जी। तो हमारे लिए वो बड़ा होता था फैसिनेटिंग कि जी वो घोड़े पे बंदा जा रहा है नेजा लेके और वो किला उखाड़ रहा है और फलां कर रहा है। तो यही होता है ना, मेले ठेले, लकी रानी सर्कस। तो हर जगह पे ये हर तरह से होती है। हमने उन सब चीजों को मफकूद कर दिया था सियासत पे लाके, लाशों पे, बिल्कुल। दहशतगर्दी पे, खत्म। बिल्कुल सर, ये मेरे भी बचपन की यादें जो हैं वो यही बसंत के बाद ये हॉर्स एंड कैटल शो बहुत बड़ी चीज होता था। कई दिन चलता था और हमें स्कूलों की बसों में हम जाते थे सारे वहां पे हर रोज अटेंड करने के लिए, और मेले ठेले, खाना पीना, वो नेजाबाजी और जानवरों की नुमाइश और घोड़ों की नाच, सारा कुछ याद है। तो ये तो खैर बहुत अहम स्टेप से आपने चूंकि खुद ही अगले मेरे मौजू का जिक्र कर दिया, और वो ये जो एहतजाज या शटर डाउन कॉल थी 8 फरवरी की, जिसके ऊपर अब बड़ी लय दय हो रही है। और वो अलीमा बीबी से पूछा भी गया कि जी ये कामयाब थी, उन्होंने कहा नहीं जी कामयाब हुई है, उसकी वीडियोस भी आ गई हैं, ये हुआ वो हुआ। लेकिन अमूमी तासुर, इवन के जो प्रो पीटीआई मीडिया के सेक्शंस हैं वो भी कहते हैं कि ये कामयाब नहीं हुई। और उस तरीके से जो कि तवक्को की जाई थी कि 8 फरवरी को बहुत बड़ी कोई डेवलपमेंट होगी। कितना बड़ा सेटबैक है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के जो इलेक्शन में धांधली का, जो उन्होंने पूरा 2 साल से अपने हर सपोर्टर के दिमाग में बात डाली हुई है कि जी बहुत मैसिव धांधली हुई है, और उसके बाद उसके ऊपर एहतजाज ना होना किसी किस्म का। तो क्या समझते हैं राणा साहब कि ये कितना बड़ा सेटबैक है उनके लिए? जुमेरात को, यानी ये 5 फरवरी की बात है,
अगर मुझे तारीख ठीक याद है तो पार्लिमानी पार्टी केपी हाउस में हुई, जो पीटीआई की थी, और उसमें महमूद खान अचकज़ई भी मौजूद थे। तो वहाँ शाहिद खट्टक जो पार्लिमानी लीडर हैं पीटीआई के इस वक़्त, उन्होंने कहा कि ये सारा भाम अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई ने फैलाया है हड़ताल और पहिया जाम के हवाले से। तो जब वो कह रहे थे ना कि अभाम फैलाया, तो उससे पता चल गया कि ये फारिग है। यानी हमें तो पहले से पता था, लेकिन विद इन दी पीटीआई क्या हो रहा था वो ये था कि एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, और नतीजा ये हुआ कि केपी के अंदर भी पीटीआई के वर्कर्स और ओहदेदार तो सड़कें ब्लॉक करने के लिए, पहिया जाम करने के लिए हरकत में आए, दुकानें बंद कराने के लिए, लेकिन पीटीआई की जो क़यादत थी, वो सारी की सारी फारिग थी, वो गायब थी। इनका ख़्याल ये था, इन्होंने फिर वो एलामिया भी ये जारी किया कि रज़ाकाराना तौर पे लोग हड़ताल भी करें, पहिया जाम। आज मैं एक प्रोग्राम में था, शौकत यूसुफ़ज़ई हमारे साथ थे उसमें, वो बात हो रही थी हमारे अपने एक्सपर्ट्स ये इसमें जी, मुज़म्मिल शाह के प्रोग्राम में। वो कह रहे थे कि मैं तो खुद कन्फ्यूज़ हूँ कि एक तरफ हम पहिया जाम कह रहे हैं और रैलियाँ भी निकालनी है हमने, तो हाँ, पहिया तो हम खुद चलाएँगे। तो मैं तो इसके था ही खिलाफ। अब आप ये देखें कि वहाँ जहाँ इन्होंने कामयाब केपी में कम से कम करनी थी, वहाँ पे भी कोई इनके साथ इस राय में मौजूद नहीं था। तो ये कभी तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान पे डालते हैं, कभी पीटीआई पे डालते हैं, और जुतियों में दाल बटी हुई थी आपस में। क्योंकि इनको ये पता है कि 26 नवंबर के बाद से अब तक, यानी 26 नवंबर आखिरी कोशिश थी जिसके बाद लोग पर्चों में गए, अंदर गए, ज़मानतें हुई तो दोबारा इन्होंने नहीं पूछा। 5 अगस्त इमरान खान की कॉल थी, बराह रास्त नाकाम हुई। अब ये आए दोबारा, जिस पे इनका बड़ा था। अच्छा, अब जो आपने धांधली की बात की, मैं वहाँ आ रहा हूँ। ये 8 फरवरी 2023, ये जो उस दिन जी, ड्रामा हुआ ना, ये भी कभी इन्वेस्टिगेट होगा कि ये जो मीडिया के ऊपर स्लाइड्स चलवाई गई, हाँ, यानी पहले पौने घंटे में गई जी, लैंडस्लाइड विक्ट्री हो चुकी है और जीत चुके हैं। ये आज तक वही बेच रहे थे। तो मलिक अहमद खान पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि 16 पिटीशंस हैं सिर्फ पीटीआई की, पीएमएलएन के खिलाफ। बाकी हाँ, पीपल्स पार्टी ने की हैं, एक-दूसरों के खिलाफ किया है। तो ये जो शोर है ना, जो सोशल मीडिया का था, वो जिसको राना सनाउल हँसते हुए कहते हैं सोशल मीडिया का था, ये उसके ऊपर एक शोर-शराबा था। ये पिटीशंस की सूरत में होना चाहिए था। खुद उमर अय्यूब, जो 1 लाख के 70,000 के कितने वोट लाए थे और लीड लेके आए थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ले गए थे कि मेरी दोबारा गिनती ना हो, जहाँ से अब उनकी एहलिया मोहतरमा हारी हैं और जीते हैं बाबर नवाज़ खान, जो पहले भी थे, हरीपुर जी, से। ये एक एक बड़ी मिसाल थी कि आप बाकी सबको कह रहे हैं, भई आप भी तो इतने वोटों से जीते थे, तो गिनवा लेते दोबारा वोट। तो वो जो मौलाना फजलुर रहमान का एतराज़ था कि भई ये केपी में क्या हुआ है? ये यही कुछ हुआ जो उमर अय्यूब ने रुकवाया था। जैसे साकिब निसार साहब हरकत में आए थे, लाहौर के डिफेंस कैंट के हल्के के ऊपर इमरान खान जहाँ पे चंद 100 वोटों से जीते थे ख्वाजा साद रफ़ीक से, और उसकी गिनती उन्होंने रुकवा दी थी सुप्रीम कोर्ट से, कि ज़रूरत नहीं है दोबारा गिनती की, और वहाँ पे इमरान खान ने वो सीट छोड़ी और हुमायूं अख्तर हारे, ख्वाजा साद रफ़ीक से दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में। तो ये चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए। ये जो सोशल मीडिया की गेम थी, वो अब फँस गई है। सिर्फ़ ये बसंत पे ही आके इनकी तमाम चीज़ें इर्रेलेवेंट हो गई थी। पीएमएलएन का मसला ये है कि इनकी सोशल मीडिया टीम एक नहीं है, मरकज़ और सूबे की। आप हाँ, देख लें, जिस दिन बयानिया ये एक हो गया, ये बहुत बड़ा गैप है इनका, वो खत्म हो जाएंगे सारे मामले कि पीटीआई क्या बेच रही है। उसकी वजह है कि दोनों जब तक एक नहीं होते, तो मुकाबला तो एक ही पार्टी से है ना। तो वो हम-आहंगी नहीं है मौजूद बराह रास्त। प्राइम मिनिस्टर अब और मरियम नवाज़ 2-3 फंक्शंस में पिछले चंद हफ्तों में आपको इकट्ठे नज़र आए हैं। अदरवाइज़ ये दोनों अलग-अलग सिमतों में चलते हुए थे। लड़ाई नहीं है, लेकिन इकट्ठे भी नहीं है। तो हाँ, ये बड़ी क्लैरिटी के साथ हमें देखना पड़ेगा। जो पीटीआई की धांधली का मामला है, या तो वो किसी यकसुई से, अब वो अदालतें भी नहीं रहीं, जो पहले मिल जाती थी, अब वो भी नहीं है मामला। तो ये अब कारकर्दगी की तरफ बात जो आ रही है, वो मेरे हिसाब-किताब में हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम चारों सूबों में, बलूचिस्तान को तो फिर हम थोड़ा-सा ये देते हैं कि जी वो बहुत पीछे है, मुकाबले में नहीं, लेकिन 3 सूबों को कारकर्दगी की बुनियाद पे चीफ मिनिस्टर को आना चाहिए सामने कि ये सोहेल अफरीदी बेशक नए आए हैं, पार्टी तो वही बैठी है ना जो तीसरी दफ़ा इक़्तिदार में आई है और चौथी दफ़ा इक़्तिदार में चल रही है, पीपल्स पार्टी। वहाँ वज़ीर आला भी बड़े महान हैं, और वो पता है, मैं आपको बताऊँ कि आप तो खुद ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे हैं। तो यहाँ जब वो इस्लामाबाद आते हैं ना, तो यहाँ पे लोग हिलते हैं कि वो अदाद-ओ-शुमार रुपए पैसे का बड़ा बारीक बीनी से कैलकुलेटर से बना के लाते हैं कि मुझे इसमें भी पैसे चाहिए, मुझे इसमें भी चाहिए, मेरा पैसा है। तो यहाँ जवाबन बाबू जो है ना, प्लानिंग के और फाइनेंस वालों को बड़ी तैयारी करनी पड़ती है।